ये तीनों कहाँ है? अच्छा, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे हाइड्रोजन वाला। हाँ, होमवर्क भी चेक करेंगे, आने दो सबको। ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा, पूरी क्लास खड़ा रहना है बस, और कुछ नहीं करना है। हाँ, तो आपको लेना था कहीं से, ऑफिस से या फिर फ्रेंड से मंगवा लेते हैं। दिए है ना? क्या आप ही लिए? कल तो ले नहीं ले सकते थे क्लास के बाद। हेडिंग डालिए, नंबर ऑफ, नहीं खड़ा रखेंगे, स्पेक्ट्रा। हाँ, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े रहिए। हाथ, अरे कैसे? इस पे भी सवाल आएगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। फिलहाल बैठ जाओ, जब चेक करेंगे तब। कौन सा है ये सीरीज? पड़ोसी को जगाओ। ये कौन सा सीरीज है? वेरी गुड, बैठो। आज आगे वाले को, ये कौन सा है? ठीक, आ जाओ आ जाओ, आओ। गांधी जी के तीनों, गांधी जी के तीनों बंदर थे ना, हैं? कहीं जाएगा तो तीनों जाएगा, बैठेगा तो तीनों साथ ही बैठेगा, हैं? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। खड़े हो जाइए हिमांशु बाबू। ये वाला बताओ कौन सा सीरीज? ठीक से सोचो। हाँ, फिर से नहीं पढ़ा रहे। हाँ, अभी देख ले, पहले समझ ले। अब हम आपसे पूछेगा कि कितने लाइंस बनेंगे। जैसे अभी तो ये 5 है, ठीक है, ये जाता जाएगा इन्फिनिटिव तक है। सपोज ये n बराबर n तक, कितने बराबर? n। तो इसका एक जनरल हम निकालेंगे। कैसे हम जनरल हम बता पाए? ये तो ऐसे हर बार तुम गिनने नहीं बैठोगे। मान लो यहाँ 7 से कर दिया, यहाँ कहाँ से आ रहा है? 7 से। 7 वाले ऑर्बिट से कहाँ पे आ रहा है? फर्स्ट वाले ऑर्बिट में। तो कितने लाइंस बनेंगे वो पूछ देगा आपसे। हाँ, जो भी है, समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे आ रहे हैं 7 से, तो यहाँ कितने बनेंगे, तो वो करके आपको एक जनरल फॉर्मूला निकालेंगे। ये बात क्लियर है? ठीक, तो ध्यान से अगर देख, अगर हम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बोलें, टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस बताइए। टोटल तो आपने जो बोला 6, 5, ये तो लाइमन वाला बताया। अगर 1 पे आ रहा है, आपसे टोटल पूछा गया है, टोटल, समझ रहे हो? कौन सा पूछा गया है? टोटल, मतलब सारे जितने भी हो रहे हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। अगर सपोज करो यहाँ 5, समझाने के लिए, अभी छोड़ो, n बराबर n छोड़ो। अगर मैं बोलूं यहाँ 5 से
1 पे आ सकता है, 5 से 4 पे आ सकता है, 5 से 3 वाले पे आ सकता है, 5 से 2 वाले पे आ सकता है, 5 से जो 4 पे आया तो 4 वाला फिर वापस 1 पे आ सकता है, 4 वाला वापस 3 पे आ सकता है, 4 वाला वापस कितने पे आ सकता है, 2 पे आ सकता है। अरे हो सकता है ना ऐसे, क्लियर है ये? तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े हो? कुछ नहीं पढ़े हो, कोई बात नहीं, हम ऐसे भी समझ लेंगे। तो देख, अगर हम इसका जनरल फॉर्मूला लिखना चाहें, ठीक है, तो ये बताओ पांच का ही अगर देख के बताओ, ठीक है, तो क्या होगा? क्या हम इसको जनरल ऐसे लिख सकते हैं? 1 + 2 + 3, सॉरी 1 + 2 + 3 नहीं, n - 1, n - 2, n - 3, सो ऑन, कहां तक जाएगा? 1 तक। कैसे लिख दिया ये? सपोज 5 पे, n कहाँ है? 5, तो 5 से कौन से पे आएगा? 4 पे, तो 5 से 1 4 पे, फिर 5 से कौन से पे आ सकता है? 3 पे, है ना? फिर 5 से कहाँ पे आ सकते हैं? 2 पे। ये भी तो पॉसिबिलिटीज है। देखो यहाँ 5 से कहाँ पे आया है? 5 से यहाँ देखो, यहाँ 5 से 4 पे आया, 5 से 3 पे आया, 5 से 2 पे भी आ रहा है, ठीक है। इसी तरह 5 से 4 वाला भी हो गया, 5 से 2, 5 से 1 वाला भी, तो कहाँ तक जाएगा ये? 1 तक जाएगा। ये एक जनरल है, तुम इसमें पुट कर लो। टोटल अगर देखो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, तो अच्छा ये एडिशन आता है ये वाला 1 + 2 + 3 ऐसे डॉट 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 n तक, तो इसका क्या होगा? सम। इसका सम क्या होगा? अगर ये 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करते हुए n तक है, तो इसका एक जनरल फॉर्मूला पढ़े हो, 9th 10th में था। हाँ, n × n + 1/2, सही बोला है। अगर नहीं जान रहे थे तो जान लीजिए। अगर ऐसे n तक है तो इसको एडिशन ऐसे लिख सकते हैं। सपोज करो यहाँ, सपोज करो 1 + 2 + 3 है, तो इसका समेशन कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। चल इस फॉर्मूले में देख, यहाँ फॉर्मूले में n क्या है? 3 + 1/2, ये हो गया 12/2 = आ गया ना 6। क्लियर है ये? दूसरी तरह एक जनरल हो गया। तो चलिए इसका बताइए कि क्या होगा। सेम डिट्टो है, इसका बताओ, करो को ट्राई करो, सेम ही चीज है, बस इसको देखने का तरीका अलग। ट्राई करिए, निकालिए एक जनरल। जस्ट पहले वाला टर्म कौन सा होगा? n - 1 होगा, क्योंकि 1 का बढ़ोतरी हो रहा है ना। यहाँ 1 जोड़ेंगे तो 2 3 हुआ, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हुआ। तो यहाँ अगर n है तो इससे पहले वाला कौन होगा? n - 1 होगा। इसी को उल्टा लिखा है मैंने, तो इसको एक बार उल्टा करके लिख, फिर रिलेट कर फॉर्मूले से। हाँ, तो इस बार हम n तक नहीं जा रहे हैं। इस फॉर्मूले में इस बार, इस फॉर्मूले में हम n तक गए हैं, इस फॉर्मूले में हम n तक गए हैं, पर इस फॉर्मूले में जब आप जाइएगा तो n - 1 तक ही जाना है। फर्क बस इतना है। क्या ये देख पा रहे हो? यहां पर आपका लास्ट में क्या है? n, उल्टा जब इधर से आए, लेकिन इस वाले में लास्ट में क्या है आपका? n - 1, उल्टा जब करके लिखेंगे। अरे हेलो, तो यहां पर जब आप रिलेट करिएगा ना, तो ये हो जाएगा n × n - 1/2।
ये कैसे आया ये भी प्रूव कर दें? पहले तो इसको उल्टा लिखेंगे। यहां देख, जब यहां n था, तो यहां क्या हो गया? n-1 है ना। और ये तो यहां n-1 पुट करेंगे, n बराबर क्या पुट करेंगे? यहां n बराबर n-1, यहां भी n बराबर n-1 प्लस 1 बाय 2 माइनस 1, यही ना आएगा। समझ में आया? तो ये रिलेट करना आना चाहिए। क्लियर है ये? समझ में आया? चलो तो ये लिखो, इसी को बोलते हैं जब आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़िएगा तो NC2, ये कॉम्बिनेशन का मतलब डिनोट करते हैं C। NC2 मतलब क्या है कि देख, टोटल स्पेक्ट्रल लाइन अगर n बराबर 5 है, इधर देख n बराबर क्या कर दिया यहां तक 5, तो 5 माइनस 1 बाय 2 कितने हो गए? तो 10 हो गए ना। तो जल यहां देख, 4 3 7 2 9 1 10। समझ में आया कितने स्पेक्ट्रल लाइन होंगे? अगर यहां तक हमने सिर्फ क्या कर दिया 5 तक है सपोज, तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन यहां 4 बन रहे हैं ना अभी, यहां 3 यहां 2 यहां 1, उस फॉर्मूले में पुट कर, मतलब इस फॉर्मूले में आ गया। NC नहीं रे, NC2 है ये, NC2। ये परमुटेशन को, एक होता है NP2, एक होता है NC2, एक ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप पढ़ेंगे मैथ में भी चैप्टर आएगा आपका। कितने हुआ मैथ है? हाँ, जैसे सपोज कर, हेलो हमारे पास 3 पर्सन है, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, 3 पर्सन है ABC, ठीक है। 3 से हमको ग्रुप बनाने हैं 2 लोगों का। कितने लोगों का? 2 लोगों का ग्रुप बनाना है। तो कितने ग्रुप बनेंगे? मतलब एक ग्रुप में या तो AB होगा, या तो BC होगा, या तो CA होगा, ऐसे करके कितने होंगे? यहाँ 3 ग्रुप बनेंगे ना, या तो AB, या तो BC, या तो CA बनेंगे। और कोई ग्रुप बन सकता है क्या? इसी को देख कैसे लिखेंगे, NC मतलब 3C2। 3C2 का मतलब होता है फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 माइनस 2। ये हो जाता है फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 गुना 2 गुना 1 डिवाइडेड बाय 2 गुना 1, 3 में से 2 गया, फैक्टोरियल 1 मतलब सीधे 1, तो 2 तो 3। देखिए यही 3 आया है ना। ये तो अभी आपको लग रहा है कि चलो हम तो हाथ पे जोड़ लिए, लेकिन यही अगर 15 दे दिए ABCDEFG 15 तक, अब बताइए कितने ग्रुप बनेंगे? तब यहां एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। अभी तो 3 था तो जोड़ के बता दिए, AB होगा, BC होगा, CA होगा, 3 है ना। इसी तरह के अगर 50 लोग हैं, मैं बोल दूं 50 लोग हैं, उसमें से 3 का ग्रुप बनाना है, तब वहां 50C3 हो जाएगा। तब ऐसे उंगलियों पे जोड़िएगा तो भोर हो जाएगा। समझ रहे हो? तब वहां किसकी जरूरत पड़ेगी? यही। हाँ, तो इसीलिए अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है मैथ वाला फॉर्मूला में। जब आप पढ़ेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो ये कुछ नहीं, हलवा लगेगा। फिलहाल अभी आपको लग रहा होगा कि क्या कुछ नया देख लिए, ठीक है। समझाने के लिए मैंने बता दिया कि 3 लोगों का ग्रुप अगर 2-2 को करके बना रहे हैं तो अभी तो आप देख लिए, लेकिन ये 3 थे इसीलिए उंगलियों पे कर लिए, लेकिन यही 50 कर देंगे तो अभी आप गलती कर दीजिएगा। तो ऐसे में क्या सहारा आएगा? मैथ का। क्लियर है ये? तो ठीक है, चलिए वापस अपने पॉइंट पे आते हैं। तो अगर मान लो यहाँ n = 5 से हम कितने स्पेक्ट्रल लाइन बनेंगे, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? कर लोगे? ठीक। तो चलो थोड़ा होमवर्क चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक। चल यहाँ सेकंड नंबर देख, अगर मैं पूछूं मास ऑफ
इलेक्ट्रॉन कितना होता है? अरे गधेड़ो, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ऐसा कुछ सुने हो? हाँ? अरे लिखवाए भी होंगे नोट्स में। हाँ? नहीं लिखवाए? अच्छा अच्छा, नहीं लिखवाए तो 9th-10th की चीजें, बेसिक चीजें। अच्छा चल फिर से सोच ले, मास इतना है, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है। हेलो, मास इतना है। आपसे पूछा गया है कि बताइए 1 ग्राम है आपके पास, क्या है 1 ग्राम? मतलब कितने इलेक्ट्रॉन को मिला है जो वजन हमारा 1 ग्राम हो जाए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं। इसको तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाना चाहिए देख के, इतना इजी सवाल है। मैंने बोल दिया कि एक आम का वजन 100 ग्राम है। हेलो ध्यान से सुन, एक आम का वजन 100 ग्राम है। आजकल मैंगो का सीजन है ना, 100 ग्राम से ज्यादा होता है, 200 ग्राम वाला। एक आम का वजन 200 ग्राम है, तो बताइए 2 किलो में कै गो आम होगा? तो वही है ये, अरे वही है ये। अगर एक इलेक्ट्रॉन का वजन है इतना, अरे ई तुमको दिखने में बड़ा लग रहा है, यहां -31 है, मतलब 1 ग्राम का कितना हिस्सा है? ये बहुत कम वाला हिस्सा है। अरे समझ रहे हो? तो 1 ग्राम में भथेरों मतलब ढेरों आएगा इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ नहीं आ जाएगा। जैसे 2 किलो में कितना ग्राम हुआ? 2000 ग्राम हुआ ना। एक आम का वजन है 200 ग्राम, यहां हुआ 2000 ग्राम, यहां है वो 200 ग्राम। तो डिवाइड करेंगे तो 10 को आम निकल गया ना, तो टोटल वजन है 1 ग्राम। एक इलेक्ट्रॉन का वजन है इतना, तो डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। हाँ तो कर जल्दी, झटाक से कर। समझ में आया कॉन्सेप्ट? ले अभी भी हाँ, क्या हो गया, बाउंसर हो गया। अरे आम वाला खेल है बस। हाँ जल्दी करो, झटाक करो। दिया हुआ है किसका? इलेक्ट्रॉन का। कितना? 1 ग्राम। तो देख, जब भी यूनिट सेम रखेंगे, जब भी करेंगे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जब भी कर रहे हैं तो क्या करेंगे, यूनिट सेम करेंगे। क्या करेंगे? सेम। तो या तो यहाँ इसको ग्राम में चेंज कर ले, या तो फिर इसको केजी में चेंज कर ले, क्योंकि हमको अब क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अरे यही ना होगा है? तो टोटल मास कितना है हमारा? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। केजी को केजी में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको यहाँ टोटल मास तो 1 ग्राम है ना, 1 ग्राम है ना, तो 1 ग्राम को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻³ kg। अरे इसको लिख सकता हूं ना, 1000 ग्राम मतलब 1 kg, तो 1 ग्राम मतलब 10⁻³ kg। समझ रहे हो? अरे कईयों का हवा उड़ जाता है। 1 kg बराबर 10⁻³ ग्राम, तो 1 ग्राम बराबर 10⁻³ क्लियर है ये? तो यहां आपका केजी है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। केजी से केजी गया, ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 1/9.1 इंटू 10⁻⁻31 कितना हो गया? 28। प्लस में एक इससे 10 उधार लेके इसको दे दें, ताकि काटना पीटना आसान हो जाए। ये कितना हो जाएगा? ये लगभग 1.089 के आसपास आएगा। 10⁻27 इलेक्ट्रॉन्स। देख कौन सा ऑप्शन है? 1.09
पहला ऑप्शन। अब 27 ही तो आया है। अरे 27 ही है, कल वाला बताए थे ना भाई। नहीं, ये इससे ऊपर गए। समझ में आया क्या था? एकदम एक का मास दिया हुआ है, टोटल मास दिया हुआ है, तो नहीं आ जाएगा। इस तरह के कई सवाल किए हैं, एनसीईआरटी में भी किए हैं। बुझाया? डाउट है तो पूछ ले अभी भी। कैसे पहुंच गए यहां तक? तुमको नहीं समझ में आया? समझ गए? चलो अच्छा बात। तू रे, हाँ समझ गए तो जल्दी छाप, अगला करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं अगर यहाँ मेरा उम्र अगर 200 साल हो गया या 100 साल हो गया, आप भी उतना ही जी रहे हैं, और 50 साल तक हम पढ़ाते रह जाएं। कितना साल तक? 50 साल तक एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाइएगा जब तक इस सवाल नहीं करिएगा। कुछ फायदा नहीं है थ्योरी पढ़ने से जब तक आप सवाल नहीं कर रहे हैं। तो अगर सवाल नहीं कर रहे हो तो चैप्टर वही अधूरा रह जाएगा जैसे पहले था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आपको लगेगा कि हमको आ गया है, लेकिन 10 दिन बाद भूल जाइएगा जब तक ये सवाल नहीं करिएगा। मैं कितना भी नियम सिखा दूं यहाँ पर साइकिल चलाने का बोर्ड पे, जब तक आप साइकिल लेके रोड पे नहीं निकलिएगा नहीं सीख पाइएगा। तो सवाल करना है, हार नहीं जाना है, ट्राई करना है बार बार, फिर तो है ही हम बताने के लिए। चीटिंग नहीं करना है। पता चला नेट से गए, सॉल्यूशन छाप लिए, दिखा दिए कि हम बनाए, उससे आप नहीं सीखिएगा। समझ रहे हो बातों को? वो अपने आप को धोखा देना हो गया। और वैसे भी आप करिएगा, पकड़ा जाइएगा, हम पकड़ लेंगे आपका वो चोरी भी। चलो अगला वाला, फिर ई भी डिट्टो वही है, सेम कॉन्सेप्ट पे है। ये कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछी गई है। कह रहा है कि आपको टोटल चार्ज दिया हुआ है कितना, टोटल। क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया, 1 अभी रहने तो पेंडिंग है, 3 बता रहा हूं। टोटल चार्ज आपको दिया हुआ है, टोटल चार्ज दिया हुआ है। देख, टोटल चार्ज दिया हुआ है कितना, बोल रहे गधेड़ों गधेड़ियों। ये दिया हुआ टोटल चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ये तो बताएं, ये तो नोट्स में होगा, इसमें तो झूठ नहीं बोल सकते हो। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो क्या टोटल इलेक्ट्रॉन फाइंड नहीं कर पाओगे? अरे टोटल चार्ज का मतलब सबको जोड़ के हुआ है, तो अगर हमको टोटल इलेक्ट्रॉन है तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। समझ में आया? आपको टोटल चार्ज दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, बताइए इतना में कितना इलेक्ट्रॉन, तो उसको डिवाइड करना होगा। जल्दी से कर, आंसर 3432 आएगा मेरे ख्याल से। करो जल्दी झटाक। सेम कौन? अरे टोटल, यहीं पर एक चीज और बता दे रहा हूं, जब इस चीज का चर्चा ही हुआ है तो टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना है 10⁻⁻16 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम गया, -19 ऊपर जाएगा तो +19, इधर देख -19 ऊपर जाएगा तो +19। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, पावर ऐड होके 10 पे पावर 3 बच जाएगा, और यहां कितना हो जाएगा 5.5 डिवाइडेड बाय 1.6। ये करिएगा तो आंसर आएगा 3432 ही आएगा। समझ रहे हो? ठीक, इतने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
हाँ, एक चीज मैं यहाँ लगे हाथ बता दे रहा हूँ, एक वर्ड आएगा बार बार, अब 12th में पूछा भी जाएगा आपसे, तो यही समझा देता हूँ। बोलेगा फैराडे क्या होता है, 1 फैराडे क्या है, समझ रहे हो? आपको आएगा डिफाइन करने के लिए 2 नंबर में फैराडे क्या होता है, ठीक है। वैसे तो फैराडे किसी साइंटिस्ट का नाम था, लेकिन इसमें मतलब यहाँ पर क्या रोल है? अब बहुत जगह नाम आएगा इसका, ठीक है। जब हम वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां भी आएगा, और वहां पे फैराडे वर्ड आएगा, ठीक है। यहाँ देख, समझ ले, लगे हाथ ताकि इजी हो जाए। चार्ज कितना है एक इलेक्ट्रॉन पे? 6 × 10⁻⁹ कूलम, है ना। अगर एक मोल कितना होता है? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोला मैंने? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल में कितने होते हैं? 6.022 × 10⁻⁴ होते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अरे यही ना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। एक मोल में इतनी संख्या होती है, जैसे दर्जन में 12 होते हैं ना, तो मोल में इतने होते हैं। तो ये जब करोगे, ये आएगा 96,487 कूलम, जिसको अप्रोक्सीमेट में 96,500 कूलम, और इसी को बोलते हैं 1 फैराडे। समझ में आया क्या बोला मैंने? एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, तो 10 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज? 10 गुना इतना। 100 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज? 100 गुना इतना। तो एक मोल पे कितना? एक मोल में इतना संख्या होता है, तो इतना गुना इतना, इसको गुना करोगे तो इतना आएगा 96,500 के करीब। इसी को क्या बोला गया? 1 फैराड। अरे कोई भी वायर में कहीं भी तुम सिस्टम बनाए जहां इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो क्या 1 2 हो रहा होगा? ये टोटल चार्ज बताया गया आपको। कितने इलेक्ट्रॉन पे? सपोज करो एक डब्बा है, उसमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, और वो इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है 1 मोल। एक डब्बे में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 मोल। 1 मोल मतलब इतना संख्या। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पे टोटल उस डब्बे पे चार्ज कितना हुआ, उससे गुना करेंगे ना, तो उसी को क्या बोल देंगे? 1 फैराड। क्यों यूज कर रहे हैं इसको? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो मिलियन बिलियंस में होते हैं, तो टोटल चार्ज तो काउंट करके ऐड करके करेंगे ना उसको, तो वो 1 फैराडे हो गया। ये अगर 1 मोल के लिए तुम किए हो, तो फैराडे क्या है? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? जैसे यहां देख, यहां टोटल चार्ज इतना है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने निकले? इतना 3432। हम कितनों के लिए बात कर रहे हैं? 1 मोल के लिए। उसी को अब एक नया टर्म दे दिए, कौन सा? फैराडे। क्लियर है? ये एडिशनल नॉलेज दिए हैं आपको। कहीं आ गया फैराडे वगैरह, कहीं ऐसा हो सकता है पूछ दे कि टोटल चार्ज 1 फैराडे, तो बताइए कि कितने इलेक्ट्रॉन, तो आपको बोलना है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तब वहां? 1। मुझे याद रहे आपको, अच्छा है, काम आएगा 12th में। तो लिख लो इसको पॉइंट करके। समझ में आया ना 1 फैराडे? क्वेश्चन नंबर 22 में देखो, आपको डिफरेंस दिया हुआ है, मतलब यहां से यहां तक का एनर्जी डिफरेंस दिया हुआ है। कितना? 3 × 10⁻⁻19 जूल। मतलब अगर हमको यहां से यहां तक लाना है, उसी वेवलेंथ का वेव इससे टकराना चाहिए। तो वेवलेंथ का क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला hc/λ, ठीक है। इतना आपको h का वैल्यू पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट का कितना? 6.6 × 10⁻⁻,
-31 जूल सेकेंड, सॉरी 34 जूल सेकेंड, और यहाँ सी का स्पीड दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा आपको बताना है, और इधर दिया हुआ है आपको 3 × 10⁻−19 जूल। जूल से जूल गया, सेकेंड से सेकेंड गया, जो भी लैम्डा आएगा वो मीटर में आएगा, और अगर आपको मीटर में है तो मीटर में ही रहने दीजिएगा। यहाँ तो अब कैलकुलेशन है बस। अरे हेलो, तोते उड़ गए क्या? किसका डाउट था ये 22 नंबर? ये मतलब अभी तुम्हारा? अरे हेलो गधा, सॉरी गधा नहीं बोलना चाहिए, डाउट पूछा, अच्छी बात है। यहाँ देख, यहाँ से यहाँ तक आना है तो हमको एनर्जी देना होगा ना, तो जो एनर्जी देना होगा उसका एनर्जी होगा, तो मतलब वेव है, वो वेव का इस तरह फॉर्मूला होता है c/λ, वेवलेंथ होगा। हमसे वेवलेंथ पूछा है, बाकी पुट कर देंगे, देख लेना कितना आ रहा है आंसर जो भी है। हाँ, वैसे 3 से 3 गया, ये तो सीधे आ जाएगा। यहाँ -19 है, इधर आएगा -19, ऊपर जाएगा +19, 9 8 17, 17 17 34, तो 17 कितना आ जाएगा? वैल्यू में कुछ फर्क आ रहा है क्या जी? तो लैम्डा तो 3 से 3 गया, ये आ गया कितना? 6.6 इंटू 10⁻−34 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय -19। अच्छा 27 आएगा ना ये, 6.6, ये तो 27 हुआ, तो -7 मीटर। मैं इसको 17 कर रहा था, 27 ना होगा। क्लियर है ये? कोई डाउट? चलो फिर कौन सा था भाई? 23 वाला एनसीईआरटी वाला ही है, डिट्टो, बस वहाँ 100 की जगह शायद 25 वाट था। ये कितना था? 100 था, 100 ही था शायद, 25 वाला तो पावर वाला में था, 100 ही था ना। डिट्टो है भाई, एनसीईआरटी छापा गया है। और कौन सा डाउट था भाई? 24-25 तो वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है, वो पढ़ाएंगे एक दिन, उसके लिए स्पेशल एक लेक्चर चाहिए। हाँ हाँ हाँ, कलर कलर कलर, अरे हाँ ये बोला। $72 कुछ ज्यादा नहीं चला गया आगे तक? हाँ अच्छा, 26 बन गया सबका, तो पूछेगा कौन? तू बोली थी 26। हाँ, तुम तीनों से बन गया 26, तो तू तो नहीं पूछा 26। हुआ, तू ट्राई भी नहीं किया है। कौन एक्सप्लेन करेगा? कोई तो बनाया होगा। हाँ बताइए, कौन एक्सप्लेन करेगा?
बताओ, प्ले कर दो, पॉज करो।